श्री गणेशाय नमः। भक्तों, एक बार फिर से आपका धार्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गणेश आपके साथ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव शंभु। भक्तों, धन की संक्रांति से युक्त पूष मास युषा काल में भक्तों विशेष शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा भक्तों हमें जानना चाहिए और पूष मास में जरूर हमें भगवान की पूजा पाठ करते रहना चाहिए। इस पूजा में अगनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। जी हाँ भक्तों, हविष्य का नैवेद्य जरूर चढ़ाना चाहिए अगहनी के चावल से। भक्तों, उस मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल एवं यह लोक और परलोक में महान भोग और अंत में सनातन योग यानी कि मोक्ष तथा वेदांत ज्ञानी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भक्तों, जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे। और भक्तों, पूष मास को पूजन से खाली ना जाने दे, क्योंकि पूरा का पूरा पूष मास ही महान फलदायक होता है। भक्तों, उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पूष मास में पूजन का विशेष महत्व रखा गया है। पूष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जाप करें। भक्तों, उसके पश्चात रात को सोने के समय तक माता पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करे। ऐसा करने वाला ब्रह्म ज्ञान पाकर शीघ्र शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भक्तों, नर हो या नारी हो, सभी को त्रिकाल स्नान एवं पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जाप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जाप करने से बड़े से भी बड़े पातक और पापों का विनाश हो जाता है। दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, बिंदु शक्ति और नाद शिव हैं। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का एकमात्र आधार है। यह बिंदु और नाद यानी कि शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप में स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही अधेय का समावेश अथवा लय हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव प्रकट होता है, इसमें संशय नहीं है। भक्तों, शिवलिंग बिंदुनाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव हैं और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। देव और शिव की पूजा शिवलिंग की महापूजा। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। भक्तों, अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। भक्तों, देवी कुमार जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो उनकी सेवा करता है उस पुत्र पर उन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक दिनों दिन बढ़ती ही रहती है। भक्तों, वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनिवरों, अंतरिक्त आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना चाहिए।
भार्ग यानी कि शिव पुरुष तत्व हैं और भार्गा यानी कि शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाई गई हैं। अव्यक्त अंतरिक्त अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है, वही प्रकृति का जन्मदाता है। भक्तों, प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महातत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। भक्तों, माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण यानी कि 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पासों द्वारा तनाव यानी कि बंधन में पड़ा रहता है उसका नाम ही जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः मृत्यु जन्म रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत मात्र पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, इन तीनों को पूजन के लिए शहद एवं शक्कर के साथ अलग अलग पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचीकृत भी कर भक्तों, इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान करें। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करें। प्राणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्राणों को ध्वनि लिंग कहते हैं और स्वयं भूलिंग नाद रूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्ध बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह माकार स्वरूप है, इसीलिए मकर लिंग कहलाता है। भक्तों, सवारी निकालना आदि के लिए जिस चरलिंग का उपयोग किया जाता है वह ऊकार स्वरूप होने से ऊकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरुजी जो आचार्य जन हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने के कारण आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, ऊकार और माकार बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद बताए गए हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, और इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, इसमें संशय नहीं है। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाता है और इस जगत में दोबारा नहीं आता है। इसमें संशय नहीं है। माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपो शिवो पिता। भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब